परीक्षा? किस परीक्षा की बात कर रही है देवी पार्वती आप? ये परीक्षा नहीं तो क्या है? अनायास ही लावण्य नृत्य करा दिया। देवी, इस लावण्य नृत्य का एक ही भाव है। मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे प्रभु भगवान विष्णु हमारे कैलाश पधारे हैं। हाँ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा शेषनाग के साथ पधार रही है। वो देखो, वे आ रहे हैं। वैकुंठ लोक के स्वामी हमारे यहाँ पधारे, हमारे कैलाश पधारे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपका स्वागत है। माता लक्ष्मी, आपका भी स्वागत है। आइए शेषनाग, आपका भी स्वागत है। आइए, पधारिए। महाप्रभु, आप कैलाश पर्वत, माता पार्वती तथा नंदी सब कुशल से तो हैं? हाँ प्रभु, सब कुशल से हैं। प्रभु, मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? ये कैसा प्रश्न
प्रश्न है महाप्रभु। आप सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं। जानता हूँ महाप्रभु, जानता हूँ। अब आपका कठिन जीवन तथा धरती लोक पर अवतार लेने का समय। प्रभु, अब समय आ गया है मृत्यु लोक में अवतार लेने का। विधि, विधान और विधायक सभी आपसे ही तो प्रारंभ होते हैं। मैं आपसे आज्ञा लेने आया और निवेदन करता हूँ, धरती पर जब भी मुझ पर कोई संकट पड़े तो आप सर्वदा मेरे समक्ष रहिएगा। चिंतित न होइए, मैंने धरती पर मृत्यु लोक पर पहले ही अवतार ले लिया है। आपने अवतार ले लिया महाप्रभु? वैकुंठ धाम के प्रभु तथा जगत जननी माता लक्ष्मी को केसरी नंदन हनुमान का प्रणाम। आयुष्मान भव। नीलकंठ स्वामी, कैलाशपति, देवों के देव महादेव तथा आदि शक्ति माता पार्वती को पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। प्रणाम। शेषनाग तथा नंदी को वायुपुत्र हनुमान का प्रणाम। प्रभु, ये हनुमान है। हनुमान? ये मेरे ही अवतार हैं। आपकी रक्षा हेतु मैंने इन्हें पहले ही धरती लोक पर पहुंचा दिया। आज्ञा कीजिए प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। महाप्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। महाप्रभु, अब विरह का समय आ गया है। धरती लोक पर अवतार लेने का समय आ गया है। हाँ महाप्रभु, अब शायद ही मिलन हो पाए। आज्ञा दीजिए महाप्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। जय हो। उर्वशी, तुम अपना वह मधुर गाना सुनाओ जो तुमने ऋतुराज के आगमन पर नंदन वन में सुनाया था। क्यों उर्वशी, गाना गाते ही गुमसुम क्यों हो गई? इतनी बाचा और अब चुप। अरे तू तो ध्यान मग्न दिखाई दे रही, किस सोच विचार में है?
जी, मुनिवत नारद को घोर तपस्या करते हुए देखा। तब क्या हुआ उर्वशी? यह तो तपस्वी लोगों का कर्तव्य है। महाराज, मृत्यु लोक में यह आम चर्चा है कि नारद जी ने इंद्रासन पाने की लालसा में घोर तप कर रहे हैं। घोर तप में है मुनि जी, ध्यान है भगवान का, है यही भाई पान में आसन कहीं श्रीमान का। क्या कहा? नारद और इंद्रासन की इच्छा? उर्वशी, यह असंगत लालसा है। देवराज, सत्य जानिए कि नारद जी की तपस्या का लक्षण ही यही है। मैं तो तब से चिंतित हूँ। मुझ में न भूख है न निद्रा। यदि नारद जी की तपस्या सफल हुई तो श्रीमान का आसन, मेरा आसन। ओ नारद, भोले तपस्वी, सुगंध हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस सोच में इंद्रासन पाने की बात रखते हो? ठहरो, ठहरो। ओ नारद, ठहरो। मैं तुम्हारी तपस्या को भंग करते रहूंगा। तब भंग करूंगा भी फुल जोर लगाकर। आसन की लालसा मेरी है भूल कराकर। देवाधिराज, आपके लिए उस तपस्वी का तप भंग करना एक साधारण खेल है। मैंने एक उपाय सोचा है कि कामदेव द्वारा उस तपस्वी का तप भंग कर दिया जाए। उर्वशी, तुम धन्य हो। तुमने ठीक समय पर याद किया। विश्वामित्र आदि का दमन करने वाले कामदेव जैसे मेरे वीर सिपाही उस तपस्वी के तप को भंग करने में सार्थक होंगे। बुलाओ, बुलाओ, कामदेव को इसी क्षण बुलाओ। अधिपति को कामदेव का प्रणाम। चिरंजीव रहो कामदेव। कहो, सब कुशल से तो है? प्रभु कृपा से सब आनंद में है। श्रीमान ने आज दास को क्या याद किया? फिर ये कामदेव, कुछ न पूछो, मेरा हृदय फटा जाता है। क्रोध आदमी धधक रही है उस नारद पर जो हमारे इंद्रासन की लालसा पर घोर तप कर रहा है। शांत होइए महाराज, क्रोध हानिकारक होता है। धैर्य से काम लीजिए महाराज। यदि सेवक से इस विषय में कोई सेवा लेनी हो तो आज्ञा कीजिए। कामदेव, अभी जाकर नारद के तप को भंग कर दो। वह हमारे इंद्रासन को पाने के लिए तप कर रहा है। तुम अपनी चतुराई से उसकी लालसा पर पानी फेर दो। हो सफल तुम कार्य में, मुनि की तपस्या भंग हो, हर काम तेरी हो सफल, चातुर्यता के संग हो। श्रीमान की आज्ञा शिरोधार्य है। जाता है दास शीघ्र ही तपस्वी के स्थान को
तप भंग कर दिखाऊंगा तपस्वी के ध्यान को। जाओ जाओ मेरे वीर, अब देर न करो। देवराज, कृपा करके मेरे साथ उर्वशी को भी भेजिए, क्योंकि वह अपनी मतवाली चाल से मुनि के मन को मोह लेगी और सेवक अपना कार्य करेगा। अच्छी बात है कामदेव, मैं अवश्य ही उर्वशी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। उर्वशी, जैसे भी हो मुनि की तपस्या भंग करने के लिए तुम्हें भेज रहा हूं। जाओ अभी मुनि के निकट, थोड़े मुनि के ध्यान को जातिका पक्ष से उसे वह भाग रहा भगवान को। फिर कामदेव तथा उर्वशी, जाओ अब देर न करो, विजय प्राप्त कर शीघ्र लौटो। कौन हो तुम गुरुजी कहने वाली? आशीर्वाद से पूर्व अपना तनिक परिचय दो। इस निर्जन वन पर तुम कैसे चली आई? श्रीमान, मेरा परिचय पाकर आप क्या करेंगे? मैं एक तुच्छ अबला हूँ। श्री चरणों की सेवा करने की इच्छुक हूँ। जिसे अपना परिचय देने में संकोच हो, उस अबला से सेवा किया था। घटना व्यर्थ है। पुत्री, तू जो भी है
यथास्थान चली जा। इस तपोभूमि में अल्लाह का काम नहीं। यह तपस्या भूमि है, इसमें तपस्वी रह सके नहीं और के सामर्थ्य इस कष्ट को भी सह सके। क्षमा करें महाराज, इस दासी का नाम उर्वशी है, जो एक स्वर्ग की अप्सरा है। अब श्री चरणों की अविनाशी है, प्रार्थना कर जोर है, सेवा में अपनी लीजिए, शरण में रखकर प्रभु मुझको कृतार्थ कीजिए। उर्वशी, तू स्वर्ग की अप्सरा, कैसा विचित्र विचार है। कहां कहां स्वर्ग और कहां यह धरा। अरे अरे पगली, तूने यह क्या ठानी, जो खोजन चली चट्टान में पानी। महर्षि, दया कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। उर्वशी, मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं। सेवक प्रभु का मैं स्वयं, नहीं चाह दिल में और है। इस दीन कुटिया में अरे तेरे लिए नहीं ठौर है। मुनिवर, यह तो बताइए कि आपको इस तपस्या में क्या आनंद आ रहा है। ओ उर्वशी, ना पूछ मेरे आनंद की। तू क्या जाने इस तपस्या के रहस्य को। तू स्वर्ग की रहने वाली है, तपसी जीवन को क्या जाने। तू नाच गान की ज्ञाता है, तपसी बनना तू क्या जाने। मैं सेवा करने आई हूँ, सेवा में अपनी रख लीजिए। मैं जीवन सफल करूँ अपना, इस अबला को आज्ञा दीजिए। होरी अप्सरा, तुम फट न करो, मेरी बात मानो और यहां से चली जाओ। मेरी आनंद में बाधा न डालो। आनंद? कैसा आनंद गुरुजी? आपको इस तपस्या में कैसा आनंद आता है? तनिक मैं भी तो सुनूं। उर्वशी, तू मेरे आनंद की क्या पूछती है। पूछ मत मेरे आनंद की। रग रग में तेज है, रंग रहा मेरे हृदय को, जगत का रंग रेज है। गुरुजी, कृपया कर मेरे भ्रम का निवारण तो कर दीजिए। यदि सेवा का अवसर ना दे सके तो मेरे एक भ्रम का निवारण कर दीजिए। कहो कहो उर्वशी, तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं यथाशक्ति तुम्हारे भ्रम का निवारण करूंगा। देवर्ष, दीन प्राणियों की प्रार्थना सुनना तथा श्रांगन की रक्षा करना आप अपना धर्म समझते हैं या नहीं? अबला और ऐसे जटिल प्रश्न। सुन सुन, ए स्वर्ग की अप्सरा, तू ध्यान लगा के सुन। मेरा धर्म केवल तपस्या करना और रहा शरणागत की रक्षा करना।
तथा प्रार्थना सुनने का प्रश्न यह सिर्फ भक्त वत्सल भगवान विष्णु में ही संभव है। यदि यदि तुझे इच्छा है तो उनकी भक्ति कर। ओ भोले तपस्वी, मुझे इतनी लंबी राह न बताइए। कहाँ भगवान विष्णु और कहाँ मैं देखिए। इंद्र इंद्रासन छोड़कर मुझसे प्रीत करते हैं। ऐसे कोमलांगी अप्सरा से प्रीत बढ़ाइए, मनवांचित फल पाइए। द्वार पर आई हुई गंगा को हाथ से न दबाइए, मुझे गले लगाइए, अपनी सेविका बनाइए। तुम बन जाओ जीवन संगी, तुम मेरे श्रृंगार। क्या रखा है इस जब तक में, करो मुझसे तुम प्यार। है? यह मैं क्या सुन रहा हूं? मैं तो केवल भगवान से प्रीति करता हूं। अन्य किसी से प्रीति करना मेरा धर्म नहीं है। प्रीति करनी है मुझे केवल उन्हीं भगवान से। सत्य है मेरा कथन, नहीं कह रहा अभिमान से। देखिए महाराज, जिस उर्वशी के लिए इंद्र आठों याम व्याकुल रहते हैं, उससे प्रेम करने में आप बातें बनाते हैं। ऐसा विदित होता है कि आप हृदयहीन हैं। अच्छा, मैं हृदयहीन ही सही, जैसा भी हूं ठीक हूं। तुम इस हृदयहीन के योग्य नहीं। पुनः विचारिए महाराज, मुझ हृदय को न ठुकराइए। आइए आइए, इस तपस्या को हटाइए, इस कोमलांगी को अपनाइए। आइए आइए, देर न लगाइए, अधिक न सताइए। चुप हो जाओ दुराचारिणी, लज्जा कर, हट जाओ मेरे सामने से। तेरी उपस्थिति से इस क्षेत्र का वातावरण दूषित होता जा रहा है। दुष्ट, यदि तू अपनी नहीं हटी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। जो हद किया तूने अधिक, मैं श्राप दे दूंगा तुझे। दे भस्म करता हूं तुझे। क्या छल रही है तू मुझे? क्षमा क्षमा देवर्षि, क्षमा। मुझे श्राप न दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। जीवन दान? तुम जैसी नीच को जीवन दान? सच बता, बता सच कि तू यहाँ आई क्यों है? देवर्षि, मुझे दिवस होकर श्रीमान के पास आना पड़ा। मेरे साथ कामदेव भी आए हैं। कामदेव? कहाँ है कामदेव? भगवान शंकर ने एक बार उसे अच्छी शिक्षा दी, क्या इतने पर भी उसने अपना हृदय नहीं बदला? मूर्ख कहीं का। हम जैसे तपस्वी लोगों का पीछा करता है, कहाँ छुपा है? वह देखिए, उस वृक्ष की आड़ में छिपे हैं। आज्ञा है वो तो श्रीमान के सम्मुख उपस्थित करो। कामदेव, छिपे छिपे क्या कर रहे हो? इधर आओ, डरो मत। रघुवर, शरण में
किसी ने सच ही कहा है, पराधीन का दुख महा, सुख जीवन में स्वाधीन। पराधीन होने से मुझे देवराज की आज्ञा का पालन कर आपके तप को भंग करने आना पड़ा, पर मैं असफल रहा। प्रिय कामदेव तथा उर्वशी, तुम दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। तुम्हारे इस कार्य से मुझे प्रसन्नता हुई। तुम डरे नहीं। जाकर देवराज से कह देना, नारद को इंद्रासन की भूख नहीं, उसे तो केवल प्रभु भक्ति की भूख है। नहीं इंद्रासन से प्रेम मुझे, नहीं इंद्रासन का भूखा हूं। भगवान विष्णु का प्रेमी मैं, भगवान भक्ति का भूखा हूं। क्षमा करें दयालु, मैं आपका संदेश देवराज तक पहुंचा दूंगा। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। संकट के बाद आज आपने काम पर विजय पाई है। कामदेव, यह सब प्रभु कृपा का फल है। क्षणिक सुख के लिए अपने कर्तव्य को भूल जाने से व्यक्ति नरकगामी हो जाता है, और कर्तव्य पालन करने से अपना जीवन सार्थक करता है। अतः कामदेव, याद रखना, भविष्य में ऐसी भूल मत करना। जाओ जाओ, प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। नारायण नारायण, जीत लिया। आज नारद ने कामदेव को भी जीत लिया। सहस्त्र प्रयत्न करने पर भी उसकी एक ना चली। ओ देवराज, तूने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गए। प्रभु के जितने भी सेवक हैं, उनको नहीं दुष्ट सता पाते। भक्तों की रक्षा करने को प्रभु नंगे पांव दौड़े आते। प्रभु ने रक्षा करी और दास सफल हुआ। भगवान शिव के अतिरिक्त आज तक किसी ने भी कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी। प्रभु कृपा से शंकर जी के बाद आज यह अवसर नारद को ही मिला है। अतः कैलाशवासी भोले शंकर के पास जाकर यह शुभ संवाद सुनाता हूं। नारायण नारायण।